द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यदि मनुष्य शत्रुओं से घिरा हुआ हो और उसे कोई राह ना दिखाई दे रही हो, ऐसी अवस्था में विजया एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। विजया एकादशी की महत्ता को इस संसार में फैलाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने श्री राम के अवतार में विजया एकादशी का व्रत किया था। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी का व्रत सभी जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। यह एकादशी तिथि मनुष्य मात्र को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वह घायल जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का पता बताया। उसके बाद वह स्वर्ग सिधार गया। फिर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मित्रता हुई और श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारा वृतांत सुनाया। तब श्री राम जी ने सुग्रीव की वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर वक्दालभ्य मुनि बोले, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुनिवर ने कहा, श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी तथा आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम या अशोक के वृक्ष के 5 पत्ते रखकर श्री विष्णु नारायण की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी से विष्णु भगवान का पूजन करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। व्रतधारी विजया एकादशी की कथा का पाठ करें और रात्रि में उसी कलश के सामने बैठकर जागरण करें और द्वादशी के दिन कलश का दान कर दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वक्दालभ्य मुनि के कहे अनुसार
विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे धर्मराज, विजया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्यों की अवश्य ही विजय होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय। एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन करना वर्जित माना गया है। पुराणों के अनुसार एक बार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। उस दिन एकादशी तिथि थी। चावल और जौ के रूप में मेधा ऋषि उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन खान पान और व्यवहार में सात्विकता का पालन करके श्री हरि भगवान को याद करना और उनका ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता।
देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी, शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे, जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान, जय एकादशी मैया।